Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Students, yesterday I told you to take screenshot of your chapter and read also. I hope you all did it. So let's start our new chapter in geography, globes and maps. The shape of earth is spherical. Spherical mean गोल. तो अर्थ का शेप कैसा है? ये गोल है, गोला है, which makes it difficult for us to locate the place on it. और इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि किसी प्लेस को कैसे लोकेट करें. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जियोग्राफर हैव डेवलप्ड सम टूल्स लाइक ग्लोब्स एंड मैप्स. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जियोग्राफर ने कुछ टूल्स जैसे कि मैप्स और ग्लोब बनाया उन्होंने, विच हेल्प इन लोकेटिंग प्लेस एंड अंडरस्टैंडिंग द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. नाउ ग्लोब्स. द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड मीन अर्थ लाइक, विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड, जो कि हल्का समतल है पोल्स पे, एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, जबकि इक्वेटर पे ये थोड़ा उभरा हुआ है. A globe is an accurate three-dimensional model of the Earth, which is mounted on a tilt shaft so that it shows the inclination of the Earth's axis and rotation. It shows the relative shapes, size, and directions ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. तो ग्लोब पे हम लोग क्या देख पाते हैं? हम लोग ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स इन सब की रिलेटिव साइज देख पाते हैं. ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर काउज्ड. इसके अलावा ग्लोब हमारे लिए इसलिए भी यूजफुल हो जाता है क्योंकि इसके सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं. A globe, however, has some limitations. फिर भी ग्लोब्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. क्या होती हैं ये? इट इज एक्सपेंसिव, बल्कि एंड डिफिकल्ट टू कैरी और स्टोर. ये थोड़ा महंगा होता है, बल्कि यानी कि भारी भी होता है, जल्दी कैरी करना, इसको कहीं ले जाना इतना आसान होता नहीं है. It cannot provide detailed information about landforms, vegetations, soils, climatic conditions, transport routes and agriculture. इसके अलावा इस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, जैसे कि लैंडफॉर्म्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, वेजिटेशंस, सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट्स रूट्स, एग्रीकल्चर, इन सब की जानकारी हमें ग्लोब से नहीं मिल पाती. These days, however, inflatable and folding globes are available. आजकल हालांकि फोल्डिंग ग्लोब्स भी अवेलेबल है, जिसको आप चाहे तो खोलकर आप प्लेन कर ले, कहीं बैग में रख ले, फिर कहीं जाकर आप उसे वापस ग्लोब बना ले. Now maps. The word map is derived from the Latin word मप्पा मीनिंग क्लॉथ्स. मैप एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज है, तो वहां से ये वर्ड आया है मप्पा से, जिसका मतलब है क्लॉथ. एज मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट मैप्स वर ड्रॉन ऑन एनिमल्स स्किन, क्लॉथ और पर्चमेंट. अगर अर्लीस्ट मैप्स की बात की जाए तो ज़्यादातर जो ये मैप्स होते थे वो किस पे ड्रॉ किए जाते थे? ये या तो एनिमल स्किन्स पे ड्रॉ किए जाते थे, किसी कपड़े पे ड्रॉ किए जाते थे, या फिर चमड़े के समान कागज पे ड्रॉ किए जाते थे. अ मैप इज़ अ 2-dimensional graphic representation of various physical and human features
of a part or whole of the earth on a flat surface. Maps can show minute details of landforms, roads, railways, towns, and villages with the help of कन्वेंशनल सिंबल. तो मैप इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो गया? सबसे पहले तो ये फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया होता है. इसको कहीं भी ले जाना आसान होता है, फोल्ड करके भी आप ले जा सकते हैं. और इसमें हमें कई सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, रोड्स, रेलवेज, टाउन्स एंड विलेजेस विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल. They can be rolled or folded, stored and carried around easily. Unlike globes, every map has some distortion because the curved surface of the earth cannot be shown on the flat paper without error. Maps are important and useful for navigators. जो समुद्री यात्रा करते हैं उनके लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. टाउन प्लान जो करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. जियोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी होता है, माइनर्स के लिए ज़रूरी होता है, इवन इंजीनियर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. इसके अलावा डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. इन मॉडर्न टाइम्स वेरी accurate maps made by cartographers using aerial photographs and satellite picture to develop digital maps on computer. आजकल मॉडर्न टाइम्स में जो मैप्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, काफ़ी सटीक होते हैं, और ये cartographers के द्वारा यूज़ किए गए एरियल फोटोग्राफ्स जो कि हमें सैटेलाइट से मिलती है, तो उसके बेस पे ये बने होते हैं. The maps are drawn by a method called map projection. और मैप को किस मेथड से बनाया जाता है? तो ये मैप प्रोजेक्शन मेथड से बनाया जाता है. A map can certain either the correct size of countries or the correct shapes of very small areas, but not both at the same time. As a result, there are distortions in direction as well as distance in maps. So that is over of your class today. Tomorrow we will see another new topic. Till then, bye bye.